न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। महामंत्री संदीप पाठक का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी फिर एक्शन में। जोन सतिया बाल वैज्ञानिक प्रदर्शन एवं पश्चिमी भारत विज्ञान मेला का हुआ आयोजन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महामंत्री संदीप पाठक का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दुर्ग से संवाददाता सैयद सैफ की खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। 4 अक्टूबर 2024 को छत्तीसगढ़ के माटीपुत्र एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दुर्ग संविधान चौक मेनोनाइट चर्चा के सामने में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ नेताओं ने अपने प्रिय नेता के जन्मदिन पर केक काटकर खुशियां मनाई। दुर्ग के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि डॉक्टर संदीप पाठक वर्तमान में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय लोकप्रिय नेता में से एक है, जो छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के बटहा गांव में कृषक माता पिता के यहाँ जन्मे हैं। डॉक्टर पाठक जी अपनी असाधारण समझ और मजबूत संगठनात्मक पकड़ के लिए जाने जाते हैं। सभी जान रहे हैं कि आज हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय संदीप पाठक जी का, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, आज उनका जन्मदिन हम लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया है। और आपको पता ही होगा, इस संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी संगठन या किसी भी पार्टी को चलाने के लिए। इस मजबूत संगठन का उदाहरण है आज आम आदमी पार्टी। हमारे राष्ट्रीय शीर्ष नेताओं को लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने ED CBI से परेशान किया, लेकिन आज आम आदमी पार्टी फिर भी टिकी हुई है। ये मजबूत संगठन इस बात का प्रमाण है और संदीप पाठक जी इसके सूत्रधार हैं। इसके लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हमें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं और इसी शुभकामनाओं के साथ आज हमने उनका जन्मदिन मनाया। आम आदमी पार्टी अभी नगरीय निकाय चुनाव है, उसको लेकर पूरी तैयारी पर है। आज दुर्ग जिले में लगातार संगठन विस्तार का कार्य, दुर्ग जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में हमने नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने की स्थिति हमने पैदा की है। और हमने बहुत ही लंबी चौड़ी कार्यकारिणी का अभी हाल ही में एक घोषणा किया, जिसका केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में घोषणा किया था। नगरीय विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां काफ़ी अलग थी। उस समय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लगातार परेशान किया जा रहा था और हमारा उद्देश्य था कि हमें स्वच्छ राजनीति करनी है और स्वच्छता से चुनाव लड़ना है। कांग्रेस भाजपा की तरह हम पैसे पर, दारू पर और किसी अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार करके चुनाव लड़ना नहीं जानते। नगरीय निकाय चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। दुर्ग नगर निगम में हमारे साथी संजय सिंह जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष अग्रवाल जी हैं, यहाँ के लोकसभा सचिव हैं। और इस बार दुर्ग जिले में 2 अध्यक्ष बनाए गए। इस बात का प्रमाण है कि इस बार आम आदमी पार्टी मजबूत करना थे। चुम्बन साहू जी को भी दुर्ग जिले से ही अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में ये सारा कुछ दिखेगा आपको कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जी। ऐसा आपको ये गलत है कि आप हमारी आम आदमी पार्टी का आपको बता दें कि सबसे अधिक मजबूत ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। और दुर्ग शहर में भी आप देख रहे हैं, आज एक छोटे से कॉल पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। हमने अभी 1 घंटे के अंदर हमारा ये तैयारी हुआ। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार से कोई कमजोरी। आम आदमी पार्टी पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। आम आदमी पार्टी ने अपने काम के दम पर अपनी पहचान बनाया है। किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप आज तक आम आदमी पार्टी से चिपका भी नहीं। लगातार इन्होंने आरोप लगाया। आप मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने 17 महीने जेल पर रखा, लेकिन वही ED आपने बताया जाए कि एक जो उनका कोर्ट होता है, एक क्या बोलते हैं सर उसको, जो भी उनका लोअर कोर्ट होता है, जहाँ पे उन्होंने बयान पेश करना था वहाँ पे बयान तक नहीं पेश कर पाई। वो ED की मानसिकता नज़र आ गई, CBI की मानसिकता नज़र आ गई। लेकिन आज आम आदमी पार्टी अपने काम की वजह से पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, जिसकी कमी आज भारतीय जनता पार्टी को खलती है कि भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं किया और आम आदमी पार्टी इन्हीं कामों को करके पूरे देश भर में मशहूर होती जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की घटिया राजनीति है कि उन्हें एक शुगर पेशेंट को शुगर की दवाई लेने दी जाए, तो ये बहुत ही घटिया राजनीति का हिस्सा था। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। यहाँ पे चुनाव लड़ेगी, निश्चित ही भविष्य जनता के हित में काम करने के लिए चुनाव लड़ रही है। और हरियाणा चुनाव में भी इस बार बहुत ही मजबूत स्थिति है आम आदमी पार्टी की। बिना आम आदमी पार्टी के वहाँ पे किसी की भी सरकार नहीं बनी। कांग्रेस की न्याय यात्रा तो वो तो बहुत सी यात्राएं कर रहे हैं। उन्होंने देश ने उन्हें 75 साल पहले ही मौका दे दिया है। अब वो जितनी भी यात्राएं करे वो आम आदमी पार्टी के सामने कम है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया। देखिए, अभी हमारी यहाँ पे चुनाव समिति के अध्यक्ष प्रभारी
अन्य कोई हैं, वो सारी चीज़ आया समय आने पे आपको सभी चीज़ की जानकारी जल्द से जल्द मिल जाए। बिल्कुल, दिल्ली और पंजाब के बाद अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा में काफ़ी मजबूत स्थिति है आम आदमी पार्टी की और मजबूती से वहाँ पर चुनाव जीत कर आएंगे। दिल्ली के सीएम नायक बिल्कुल, हमारे नायक हैं केजरीवाल जी, हमारे आदर्श हैं और केजरीवाल जी ने ही पूरे देश में आम आदमी पार्टी का वो कद बनाया है कि आज पूरे देश भर की सभी पार्टियां शिक्षा स्वास्थ्य पर बात करने लगी है और उन्हें मजबूर होकर शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना पड़ रहा है। बहुत ही शार्ट नोटिस में प्रदेश के आम आदमी पार्टी के संगठन के शार्ट नोटिस में हम लोगों ने हमारे देश के और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय संदीप पाठक जी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। सभी नवनियुक्त पदाधिकारी जिनकी नियुक्ति अभी प्रदेश से अभी हुई, लेकिन शार्ट नोटिस में आज सभी लोग इकट्ठा हुए और हम सब लोग मिलकर आज संदीप पाठक जी का भव्य जन्मदिन हमने मनाया है और यह क्षण हमेशा यादगार रहेगा और प्रेरणादायक उद्बोधन सभी वरिष्ठ नेताओं ने जो दिया है उसके हिसाब से आगामी समय में संगठन मजबूती की दिशा में दुर्ग शहर के लोगों को दिखेगा। मैं संजय सिंह, नवनियुक्त शहरी जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी फिर एक्शन में। श्रीकांत शिवनकर कार्याध्यक्ष नागपुर शहर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सदस्य जिला नियोजन समिति अनिल जी अहिरकर, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सदस्य जिला नियोजन समिति हाजी सोहेल पटेल अशरफी और उनकी टीम की मौजूदगी में आज राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस के चलते नागपुर शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर श्री अभिजीत चौधरी मनपा कमिश्नर और श्री कमलेश चौहान कार्यकारी अभियंता, श्रम विभाग डॉक्टर महरेसर, घन कचरा विभाग, इन सभी से मुलाकात कर नागपुर शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक डेपुटेशन दिया। इस डेपुटेशन में विकास कार्यों में आ रही समस्याओं से उनके अवगत कराया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ समय से ही इन समस्याओं को हल किया जाएगा। अंसारी समीन सिद्दीकी, अल्ताफ हुसैन मुन्ना भाई, महबूब पठान फलकेजी, गफाज कुरैशी जुबैर, कुरैशी जाफर कुरैशी, अंसारी कुरैशी, इफ्तिखार, रानी कुरैशी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। कैमरामैन उदय जी के साथ प्राची के न्यूज़ MNS न्यूज़ टीवी के लिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दादा ग्रुप के नागपुर शहर के कार्याध्यक्ष श्रीकांत शिवनकर और हमारे प्रदेश के नेता सोहेल भाई, इनके नेतृत्व में नागपुर शहर में स्लम में जो दिक्कतें हैं आम जनता को, इसके लिए नागपुर महानगर पालिका के कमिश्नर को मिलकर सारी बातें उनके समक्ष रखी गई और पूरा अभ्यासपूर्ण तरीके से उन्होंने सारे मैटर पुटअप किए उनके समक्ष और उन्होंने तुरंत उनके अधिकारियों को बुलाकर उनका काम करवा के देने का उन्होंने उनको प्रॉमिस किया है। इतने सक्षमता के साथ में, पेपरों के साथ में सोहेल भाई जो काम करते हैं वो सही में अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। और मैं ये साथ में जितनी भी जनता खड़ी है उनको ये बताना चाहता हूँ, क्या कोई भी काम इमीडिएटली जैसा यहाँ अगर कल हो गया ऐसा नहीं होता, उसको एक वक्त लगता है, जिसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है और वो जद्दोजहद ये सारे हमारे पार्टी के नेता लोग कर रहे हैं और इनको सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा मैं इस अवसर पर बताना चाहूँगा। अब हमारे कार्याध्यक्ष को दीजिए शहर के राष्ट्रवादी के इस बात पर। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ के महानगर पालिका के आयुक्त को ज्ञापन दिया गया, जिनमें प्रमुखता से हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय अनिल जी अहिरकर साहब और जिनके माध्यम से सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए, जिनकी समस्याओं को लेकर ऐसे प्रदेश संगठक सचिव सोहेल भाई पटेल, सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। आज सबसे महत्व की बात ये थी कि कुछ जो ऐसे क्षेत्र है जो स्लम में घोषित नहीं होने के कारण अभी भी वंचित है, जो प्रमुख सुविधाएं उनको होनी चाहिए, उसके लिए सोहेल भाई के माध्यम से उनको स्लम घोषित करने का मुख्य मुद्दा था। जैसा कि पश्चिम नागपुर हो गया, उत्तर नागपुर हो गया, जिसमें गौतम नगर हो गया, मिसाड़े लेआउट हो गया, दक्षिण नागपुर में अपना ठाकुर प्लॉट हो गया, ऐसे बस्तियों के जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मुहैया कराने के लिए सोहेल भाई ने आज ज्ञापन दिया। तुरंत ही चौधरी साहब जो कि आयुक्त है, इन्होंने अपने सारे कार्यकारी अधिकारी, मुख्य अभियंता जैसे कमलेश जी चौहान, इनको बुला के तुरंत ये सारे काम करने के आदेश दिए हैं। सही मायने में राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार जैसे हमारे पार्टी के जो कद्दावर तरीके से काम करने वाले हमारे सोहेल भाई पटेल हैं,
इनके माध्यम से आज भी काम हो रहे हैं, कल भी काम हुए थे, आने वाले दिनों में भी ये जो आप देख रहे सारे जो नागरिक यहाँ पर आए, जो समस्या से जूझ रहे थे, उनके काम इस माध्यम से होने जा रहे हैं। सही में एक अभिनंदनीय बात है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जन सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए जो काम होंगे अच्छे से होने वाले हैं, जिसमें सारे लोगों का उतना ही योगदान रहा है और इस मायने से काम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो एनएमसी कमिश्नर अभिजीत चौधरी सर के यहाँ पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम, जिसमें हाजी सोहेल पटेल अशरफी, हमारे अनिल अहिरकर जी और श्रीकांत शिवनकर जी और भी सभी लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। हमारा जो मुद्दा था, जो मुद्दे को लेकर हम आए, हमारे श्रीकांत शिवनकर जी और अनिल अहिरकर जी ने आपके सामने बताया। मैं स्पेशली उत्तर नागपुर का थोड़ा सा जिक्र करते हुए बताता हूँ कि महेंद्र नगर जो पानी की टंकी के पास का जो यहाँ पर लोग भी मौजूद है, वैसे तो पूरे नागपुर शहर के लोग मौजूद है, मगर वहाँ का जो मुद्दा था उसको स्लम घोषित करने का, गटर लाइन का, रोड का और कुछ भरन रोड गड्ढे जो पड़े हुए उसको भरन करने का, कुछ हमारा डंपिंग जो स्लाटर हाउस के डंपिंग का कुछ मसला था। सभी विषय पर यहाँ पर सर के साथ चर्चा हुई और जितने भी मसले थे उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हल हो चुके हैं। और जो पेंडिंग वर्क है, सर ने कहा कि आचार संहिता लगने से पहले उसका जो भी वर्क ऑर्डर वगैरह होता है, जो भी प्रोसेस होता है वो कर लिया जाएगा, ताकि इलेक्शन के वक्त में इस एरिया में ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े और जो काम है वो रेगुलर जैसा होना चाहिए एनएमसी के थ्रू वैसा हो जाएगा। मैं पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे जो कमिश्नर है अभिजीत चौधरी सर और कमलेश चौहान, उनका मतलब शुक्रगुजार हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी बातों को सुना और उस पर किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से करना चाहिए वो कहा। जैसा महेंद्र नगर पानी की टंकी का जो भी मसला था और भी जो मसले हैं, निज़ामुद्दीन कॉलोनी, शिवनगर, जहाँ पर कनेक्शन मतलब पानी की पाइपलाइन तो डली है लेकिन कनेक्शन गुज़िश्ता 3-4 महीने से नहीं हो पाया, तो उसके लिए भी सर ने आश्वासन दिया है कि वो भी काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। और जो दूसरे मसले हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सब धीरे धीरे हमारे हल होते जाते हैं, क्योंकि हमारा जो काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोग कोई धरना प्रदर्शन और कोई तोड़ फोड़ ये सब नहीं करते। हम लोग जैसा कि अभी अक्टूबर का महीना और 2 दिन पहले हमारे बापू आदरणीय माननीय करमचंद गांधी जी का जन्मदिन हुआ, उनकी जो शिक्षा है उसको हम लोग फॉलो करते हुए पहले जो भी डेपुटेशन देना, और मैं हर बार ये कहता हूँ कि हम लोग कलम के पुजारी है, हम लोग जो पेन कलम जो होता है उसके पुजारी है, हाथ में कलम है, खंजर की क्या ज़रूरत है, पढ़ा लिखा हूँ, सलीके से वार करता हूँ। हमारे को मालूम है किसको क्या डेपुटेशन देना और किससे कैसा काम कराना है, और जो भी हमारे काम है इंशाल्लाह आगे वो भी ऐसी हल होते रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। जोन सत्रीय बालक वैज्ञानिक प्रदर्शन एवं पश्चिमी भारत विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। संवाददाता निखिल दिव्यांगन की खास खबर जगलतपुर से। जगदलपुर के जगातु महार शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में जोन स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शन एवं पश्चिमी भारत विज्ञान मेले का आयोजन हुआ। बस्तर जिला शिक्षक अधिकारी बलीराम बघली ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि सीक्रेट रायपुर में प्राप्त निर्देशन के तहत विकासखंड सत्र के जोन 17 तक की प्रतियोगिताएं बस्तर जिले में संपन्न हुई। जोन 17 व जिला स्तर के प्रतियोगिता शहर के जगतुक महाराज शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगलतपुर में आयोजित की गई। 1 अक्टूबर व 3 अक्टूबर को आयोजित इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में जगलतपुर के विधायक माननीय किरण देव उपस्थित रहे तथा उनके कर्मकालों में विजय प्रतियोगिता को पुरस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम जिला शिक्षक विभाग की ओर से आयोजित किया गया था। जी बताइए क्या कार्यक्रम? आज दिनांक 3/10/2024 को जोन स्तरीय बाल वैज्ञानिक मेला पश्चिम भारत विज्ञान मेला का आयोजन हुआ था जगतुमारा शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला जगदलपुर में, जिसमें कोंडागांव जिला और बस्तर जिला 2 जिले के छात्र भाग लिए थे। कुल मिला के 110 छात्र विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल हुए और जिसमें 7 उप कथानकों में 3-3 छात्र के हिसाब से लगभग 42 छात्रों ने भाग लिया था।
विज्ञान नाटिका थी, जिसमें 4 विज्ञान नाटिकाएँ प्रदर्शित हुई, सेमिनार और इसके अलावा TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचर संगोष्ठी और विभिन्न और प्रतियोगिताएँ हुई, जिसमें समूह प्रोजेक्ट और व्यक्तिगत प्रोजेक्ट। आप इसमें क्या थे, आपका क्या मैं जो विकासखंड स्तर की नोडल ऑफिसर थी यहाँ पर। तो अभी जो यहाँ से सेलेक्ट होंगे बच्चे कहाँ जाएंगे? यहाँ पे से सेलेक्ट होने के बाद बच्चे अंबिकापुर में शामिल होंगे। वो कब है? स्टेट लेवल पे जो 15 तारीख से होगा। अक्टूबर। और सेमिनार जो एक कंपटीशन था उसकी प्रतियोगिता 5 तारीख को बिलासपुर में है। जोन स्तरीय विज्ञान मेला कल जगतू महाराज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में आयोजित हुई और इसमें इस जोन में 2 जिले के प्रतिभागी छात्र छात्राएं एवं शिक्षक उपस्थित हुए। बस्तर जिला और कोंडागांव जिला, ये दोनों जिले से 126 विद्यार्थी ने हिस्सा लिया था और इसमें विज्ञान नाटिका, विज्ञान मॉडल, उसके बाद शिक्षक TLM और अन्य कई प्रकार की विधाएं इसमें सम्मिलित की गई थी। और विशेष रूप से इसमें जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि 17 अक्टूबर को अंबिकापुर में आयोजित होने वाला है, उसमें ये हिस्सा लेंगे। तो इसमें कोंडागांव जिले की भी बहुत से विधाओं में उनका प्रथम और द्वितीय स्थान रहा है और बस्तर जिले के भी विशेषकर दूरस्थ जैसे बस्तर विकासखंड के भाई घोटिया, उसके बाद मारडूम, तुकापाल, आत्मानंद और जगदलपुर के आत्मानंद के विद्यार्थी ने भी ये स्थान पाया है। अतिथि कौन कौन थे सर इसमें कार्यक्रम में? इसमें अतिथि के रूप में मैं माननीय विधायक महोदय सरस्वती साइकिल वितरण कार्यक्रम में भी थे और इस कार्यक्रम के समापन में भी थे, लेकिन उनका कुछ विशेष कार्यक्रम एक जगह होने की वजह से उत्तर शाला प्रबंधन समिति और यहाँ के मंडल अध्यक्ष वगैरह को अधिकृत करके उन्होंने पुरस्कार वितरण करवाया। वक्त हो जाए दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।